दीपचंद राम को। दीपचंद राम को चाह रहे हैं हम लोग, अन्यथा दूसरा कोई आएगा तो प्रिया सरोज में क्या कमी है भाई? हम उनको जानते नहीं, आज तक नहीं जानते भैया। प्रिया सरोज या तो उनके पिताजी हो, कोई भी हो, वो लोग मिस्टर इंडिया है, सामने रहेंगे, दिखते नहीं। प्रिया सरोज के पिताजी का कार्यकाल कैसा है विधानसभा में? काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या हाल है उनका? नहीं भैया, वो दीपचंद राम जो है आम जनता की तरह है। हाँ, गरीबों की आवाज है, आम जनता की तरह है। वो कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो ऐसा बोलते हैं कि आप हमको सर नहीं बोलिए, आप हमारे सामने आकर बोलिए, भैया बोलिए, भैया ये प्रॉब्लम है हमको, ऐसा बोलते हैं। तो निषाद यहाँ से प्रत्याशी नहीं बदलेंगे? अगर वो रहेंगे, दीपचंद राम रहेंगे तो यहाँ से टक्कर होगा, लड़ाई होगा 100%। अगर दीपचंद राम आते हैं तो 100% दीपचंद राम जीतेंगे, और 100% बोल रहा हूँ। प्रिया सरोज नहीं। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइए भैया। नाम ज्ञानचंद। ज्ञानचंद निषाद है आप किसे वोट करेंगे इस बार? अब वोट क्या करता है, ये किसी न किसी व्यक्ति को करेंगे। दीपचंद राम को मिलता है तो हमारे समझ के हमारे गांव में कम से कम 80% वोट जो है दीपचंद राम को जाएगा। आपकी बिरादरी का 80% वोट दीपचंद को जाता है। यदि दीपचंद को टिकट मिलता तो प्रिया सरोज में क्या कमी है कि आप नहीं वोट देना चाहते? कोई जानते नहीं ना, उनके पिताजी के जानते हैं आप? जानते हैं, सिर्फ देखे नहीं। वो कैसे व्यक्ति हैं? देखे कैसे बताएं? तूफानी सरोज को नहीं, अब तो कभी निमंत्रण दिए हैं कि हमारे दरवाजे वहाँ आते हैं, और मतलब जहाँ मजबूती है वहाँ आते हैं, जहाँ कमजोर लोग रहते हैं वहाँ नहीं आते हैं। और जी सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। आपने? सुनील कुमार निषाद। हम इस समय केराकत विधानसभा में है और बिहाना गांव में अर्का में है। तो आप इस बार किसे वोट देंगे? हम लोग तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई दीपचंद राम को टिकट मिलेगा, अच्छे प्रत्याशी हैं और लड़ेंगे और भाजपा के साथ में फाइट करेंगे। माननीय तूफानी सरोज जी ने केराकत विधानसभा के जो है विधायक हैं, तो सारी सीटें जो है इन्हीं के पास रहनी चाहिए भैया। लोकसभा हो, विधानसभा हो, पीडीए का ये कोई फार्मूला नहीं है, अदर कोई जो है था नहीं क्या इस लायक जो उनको ही टिकट बार बार जो है दिया। बिल्कुल पसंद करते, 100% पसंद करते। के नाते तूफानी की लड़की को आप पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं, उनको तो मान लीजिए विधायक जी को देखा हूँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ, सब कुछ करते हैं, लेकिन टिकट अगर दीपचंद को मिलता है तो वहाँ पे फाइट होती, अच्छी लोग टक्कर देते हैं। और वो जमीनी नेता है और कर्मठ प्रत्याशी है, जुझारू है, हर हमेशा काम में आते जाते रहते। वो भी आते हैं, ये भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रह गया सवाल कि प्रत्याशी जो है चेंज कर देंगे तो बहुत बेहतर होगा सपा के लिए और पीडीए के लिए। तो प्रिया सरोज अच्छी प्रत्याशी नहीं? उन्हें प्रिया सरोज पढ़ी लिखी लड़की है, वकालत की है, अच्छी है, पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, लेकिन अभी उस योग्य नहीं है। वो अपने पिता के बलबूते पर जो है चुनाव लड़के सांसद में जाना चाहते हैं। तूफानी सरोज कह रहे हैं कि हम अपने लड़कियों को सांसद बनाएंगे, हम विधायक बनेंगे, विधायक बनने के बाद सरकार होगा तो मंत्री बनेंगे, और हम जब तक हमारा परिवार रहेगा तब तक दूसरा कोई टिकट नहीं पाएगा केराकत में और मछली से। भाई टिकट नहीं पाएगी तो जनता फैसला करेगी। जनता का जो मूड होगा, किधर जाएगा, कौन क्या करेगा, उसके जिम्मेदार तो तूफानी सरोज का किसी की जो अथवा नहीं है ना। हम लोग सपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, सपा के साथ हमेशा रहे हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन प्रत्याशी चेंज होना चाहिए। प्रत्याशी से आप दुखी हैं? प्रत्याशी बदल जाएगा तो आप समाजवादी पार्टी को बिल्कुल 100%। और आपके गांव के 80% लोग को लाना चाहते हैं। भाई क्या कमी है प्रिया सरोज में? प्रिया सरोज जो कि राजनीति में नया चेहरा है। दीपचंद राम जो है हमारे गांव के जमीन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोगों के पसंदीदा नेता रहे हैं, तो हम जो है उन्हीं को वोट देना चाहेंगे। उन्हें टिकट समाजवादी पार्टी से नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? हम तो समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे फिलहाल, अगर नहीं मिलता है तो, क्योंकि हम भाजपा को हराना चाहते हैं। ये हमारा तो बसपा की क्या स्थिति है यहाँ? बसपा की स्थिति तो हमें नथिंग कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे फाइट जो है सपा और भाजपा का है,
और यही लड़ाई सपा और भाजपा में ही है। भाजपा में है लग रहा है। हाँ। तो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलती है। अगर वो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलती है तो हमें लगता है कि यहाँ से भाजपा ले जाएगी सीट। अगर बदलती है, अगर दीपचंद राम को टिकट देती है तो शायद सपा जीत जाए यहाँ से, 100% जीत जाए जी। दीपचंद राम जीतेंगे, गारंटी। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम शुभम निषाद है। तो आप प्रिया फौज को वोट नहीं देंगे? आप निषाद बिरादरी से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो आप किसे वोट करेंगे इस बार? हम तो दीपचंद राम को वोट करेंगे भाई। दीपचंद राम को वोट करेंगे। प्रिया फौज में क्यों नहीं? प्रिया फौज को हमको पसंद नहीं है। हम जानते नहीं। प्रिया फौज को आप नहीं जानते हैं? नहीं। तो उनके पिता को तो जानते हैं, तूफानी सरोज को। हाँ, तूफानी सरोज को जानते हैं। तो उनके नाते वो मांग रहे हैं। ना, उनके नाते हम वोट नहीं देंगे, इसलिए कि तूफानी सरोज हमारे यहाँ पहली बार आया था। मैंने 10,000 रुपया खर्चा किया और कोई काम नहीं किया हमारा। आप सबसे बेईमान आदमी तूफानी सरोज भैया, कोई था नहीं। तो मतलब आप जब वो टिकट पाए थे पहली बार, तो आप अपने दरवाजे पे कार्यक्रम करवाए थे पैसा खर्च करके। हाँ। उस जमाने में 10,000 खर्चा किया। 10,000 और इस जमाने में बात करें तो लाख रुपया। हाँ। तो जीतने के बाद आपके दरवाजे पे वो नहीं आए दोबारा? नहीं आए भाई, 10,000 रुपया खर्चा किए, बुलाए, आदमी आया नहीं। तो 10,000 रुपया खर्च करके मंच वंच बनवाए। हाँ। आपने टाइम दिया। हाँ। लेकिन वो आदमी आया नहीं। और कितने दिन पहले की बात है? अरे पहला चुनाव जो हुआ था उसमें, मतलब एकदम पहले 20-25 साल पहले की बात है। हाँ, सैदपुर से जब लड़े। तब आप क्या, आपका मतलब आपका कार्यक्रम फिर कैसे क्या हुआ? तब हम लोग बदल दिए ना, फिर बसपा में 3 बार सांसद कार्यक्रम किए, वो नहीं आए। तो फिर कार्यक्रम में आगे क्या हुआ? फिर आप किसी को बुलाए? हाँ। नुकसान हुआ, क्या हुआ? वो आए, क्या नाम है उनका, किराकत से अशोक सुनकर आए। अशोक सुनकर आगे आपको मान सम्मान बढ़ाए। हाँ। तो इस प्रकार से तो मान सम्मान के साथ आपके खिलवाड़ किए हैं वो। बिल्कुल। तो इस बार क्या उनके साथ क्या करेंगे आप? हम खिलवाड़ करेंगे और क्या लेंगे अभी इस बार? बिल्कुल बदला लेंगे भाई। नहीं तो तूफानी दीपचंद राम को टिकट दे और हम लोग 80% बल्कि 100% कह रहे हैं कि हम लोग दीपचंद राम को जिता देंगे। गांव से 80% वोट लेके 100%, 80 नहीं 100 हम कह रहे हैं। 100% वोट देंगे आप दीपचंद को? बिल्कुल देंगे। तो तूफानी सरोज आपके मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किए हैं, अब उनका बदला कहीं न कहीं इस चुनाव में लेंगे। बिल्कुल उभर रहे थे दीपचंद राम कैसे व्यक्ति हैं? एकदम बहुत बढ़िया व्यक्ति है। और प्रिया सरोज में क्या कमी है? और सबसे गंदे आदमी प्रिया सरोज। कैसे गंदे? प्रिया क्या 3 बार उनके पिताजी सांसद हुए थे, एक भी बोर्ड नहीं लगा था। इस बार विधायक में है तब बोर्ड एक लग गया है बस। क्या गंदगी है उनके अंदर? कोई किसी को कुछ नहीं करते हैं वो। मिस्टर इंडिया अपने आप को खाली अपने में बढ़ावा देते हैं। 4 पेट्रोल टंकी हुई है, अपना खाली अपना सब मैं अपना बनाऊंगा, 7 पीढ़ी तक अपना बनाऊंगा बस। वो है कमा के अपने बनाए, जनता का सेवा नहीं कुछ नहीं। कोई एक काम उनका दिखा दे केराकत विधानसभा में। आपके गांव में काम नहीं किए हैं? अभी इस बार किए हैं, इस बार विधायक हुए तब किए हैं। ARCC बनवाए हैं। इतने दिन में वो भी लूट खरोच करके कहीं 2 इंची डाले हैं, कहीं 3 इंची डाले, कुछ नहीं किए हैं। बस वही किए हैं, काम हुआ है मेरा, बाकी कुछ नहीं। इस बार प्रिया सरोज को आप वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, हम लोग बीजेपी के आदमी हैं, हम निषाद पार्टी के आदमी हैं। तो दीपचंद को टिकट मिलता? हाँ, दीपचंद को टिकट मिलता तो हम लोग उनके साथ थे, क्योंकि हमारे बहुत बड़े नेता थे, हमारी बहुत बड़ी वो काम किए थे दीपचंद राम जी। तूफानी सरोज कह रहे हैं कि बिहाड़ा में हमारा सब कुछ नहीं, बिहाड़ा में उसका एक वोट भी नहीं है, पूरे बिहाड़ा में घूम डाली। तो तूफानी सरोज कहते हैं बिहाड़ा में हमारा वोट एक भी वोट नहीं है बिहाड़ा में उनका, एक कोई ठाकुर ब्राह्मण कोई और अदर बिरादर यादव। सरोज कह रहे हैं कि बिहाड़ा को हम यादव उनके सबसे बड़े नेता प्रभात है, कल गाली दे रहे थे उनको। प्रिया सरोज कह रही है कि बात सुनिए, कल गाली दे रहे थे उनको। उनके नेता एक गोरख यादव है, हमारे प्रिय मित्र हैं, वो भी। प्रिया सरोज कह रही है बिहाड़ा गाँव जो है हम उसे गोद लेंगे इस बार। कुछ नहीं लेंगे, 3 बार उसके गोद लेंगे। हाँ, इसके कुछ नहीं, क्यों गोद नहीं ली? क्या कमी था इस बेड़ा गांव में? क्या कमी था? कि हमारे पिताजी थे, हमारे पिताजी 3 बार सांसद हमें नहीं पता, लेकिन इस बार हमें टिकट मिला है, हम बेड़ा गांव को गोद लेंगे। और वहाँ का ये हार रही है, गारंटी के साथ मैं कह दे रहा हूँ कि वो हार रही है।
प्रिया फरोज यहाँ पे टिकट चुनाव हार रही हैं। हाँ एकदम तो गारंटी कह साथ रहे हैं कि हम 1 लाख कुछ वोटों से जीत रहे हैं। हार रही है, मैं गारंटी साथ करूंगा, हार रही है। अगर दीपचंद राम को टिकट यहाँ से नहीं मिलता तो मिला जीत जाते हैं, मछली शहर से तो जीत तो जाते हैं। भाई सीधा भाजपा जीतेगा। अभी 100% बीपी सरोज भाजपा जीतेंगे जीतेगा 105% मैं क्योंकि गारंटी हम लोग दीपचंद को टिकट नहीं मिलता तो यहाँ पे बीजेपी दीपचंद को मिलता तो दीपचंद जीत जाते। जीप क्यों, दीपचंद क्या बैलेंस है वोट है उनके पास बीपी हर समाज में है, बहुत हर समाज में वो है। काम किया गया है। हर कास्ट में है। किसी के मरनी करनी में वो देखिए। पहुंचा है, एक सुन, किसी की मरनी करनी में पहुंचा। कोई नेता खाना किसी को नहीं देता है। देखिए भैया मेरी बात सुनो, कोई नेता खाना किसी को नहीं देता है, सिर्फ सुख और दुख में जो पहुंचता है वही नेता वही है। नेता तो है। दीपचंद के पिताजी, किसी के घर ऐसा नहीं था पूरे किराकत विधानसभा में जिसके घर कोई भी मरनी होती तो तुरंत पहुंचते थे, भैया लेकिन कभी तूफानी सरोज किसी घर में नहीं पहुंचे, आपके दरवाजे पे तूफानी सरोज नहीं आते कभी नहीं आए। पहली बार आए थे, हम लोग खर्चा किए थे, कुछ नहीं किए। तूफानी सरोज को हम कार्यक्रम में बुलाए थे, 10,000 रुपया खर्चा करके वो नहीं आए। क्या ये सही बात है? ये सही बात है। हमारे बड़े भाई ने कार्यक्रम किया था हाँ। और वो 2001 में नहीं आए। नहीं है 2001 में नहीं आए वो कार्यक्रम में। हाँ। 2001 में वो 10,000 रुपया खर्चा किए थे, तो इस टाइम उसके वैल्यू इसमें 1 लाख रुपया हो गए। से ये हाँ। कि 10,000 रुपया कहीं से भी जुगाड़ किए जी जी कार्यक्रम उनका कराया, तो उसमें तूफानी सरोज नहीं आए। नहीं आए। उसके बाद कभी पूछे कि हमें कुछ हो गया, लेट हो गया, फाफ हो गया, नहीं आ पाए, चलिए दूसरी बार आएंगे, ऐसा कहें आपसे? नहीं कभी नहीं कहे। तो प्रिया फरोज यहाँ पे चुनाव हारेंगी? बिल्कुल हारेंगी। इसलिए हारेंगी कि हमारे विधानसभा में या पूरे लोकसभा में उनकी चर्चा नहीं थी। चर्चा केवल थी विधानसभा लोकसभा में दीपचंद राम, और दीपचंद राम के हम लोग सभी लोग बिरादरी के, जबकि हमारे समाज में निषाद पार्टी है, लेकिन उनका ऐसा कर्तव्य है, ऐसा काम है कि हम लोग 80 से 90% वोट उनके साथ में रहेगा। निषादों का उनकी पकड़ हर जाति में है, हर बिरादरी में आज भी है। वोट देने के लिए तैयार है, आज भी तैयार है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं बहुत निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर वे टिकट बदल देते हैं, दीपचंद राम को दे देते हैं, तो हम लोग 100% यहाँ से ना मछली शहर से निषाद बिरादरी कैसे देख चैनल पर आई भाई? देखिए, तूफानी सरोज 3 बार के सांसद हैं, 1 बार विधायक भी है इसमें वर्तमान में, कार्यशैली ठीक है, लेकिन उनको सारी चीजें परिवार में ही समायोजित नहीं करना चाहिए। ये सब लोग लगे हैं, पार्टी पीडीए में सब लोग लगे हैं, दीपचंद राम लगे हैं, तूफानी सरोज लगे हैं, और देखिए रागिनी सोनकर लगी हैं, सारे संजय सरोज लगे हैं, सारे लोग लगे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि जिसका वर्चस्व, जो 1 बार विधायक हुआ, 3 बार एमपी हुआ, और अपने ही परिवार में अपनी लड़की को ये टिकट दे देने से ये विधान नहीं चलेगा, ये पीडीए नहीं चलेगा। तो मछली फल फिट हार रहे हैं? बिल्कुल हार रहे हैं, 100% बता रहा हूँ, हार रहे हैं। जो विरोधी है वो हावी हो गया है, उनका जो ये रवैया है टिकट देने का मछली शहर में, ये ठीक नहीं है। निवेदन करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कि वे टिकट का परिवर्तन कर दें, माननीय दीपचंद राम को टिकट प्रत्याशी बनावे। हम लोग जोर शोर नोट से भी हम लोग लगेंगे और जिता करके उनको गारंटी के साथ जिता करके उनको भेजेंगे।